वृंदावन में हमारे ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी निकुंजों में है। वो इतना सुंदर सा दृश्य, आप समझिए कि हम साक्षात वृंदावन में, और साक्षात हमारे जो भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वो साक्षात यहीं पर उपस्थित हैं। इस भाव से आइए और कहते हैं ठाकुर जी अपने भक्त से मिलने कथा में आते हैं, तो देखते हैं कौन सा मेरा भक्त भाव से कथा सुन रहा है, कौन मेरे सुंदर सुंदर भजनों को सुनकर के नृत्य करता है, कौन ताली बजाता है। सब ये लड्डू गोपाल बैठे तो हैं, सब देख रहे हैं, सब निहार रहे हैं आपको कि कौन सा भक्त मेरी कथा को भाव से सुना है। सब वो देखते हैं, ऐसा नहीं है भगवान नहीं देखते। तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि 7 दिन SPR है, क्या है ये? वृंदावन है। इस भाव से कथा सुनिए, और यही मेरे भगवान का, हमारे ठाकुर जी का नाम है। और भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि वो इतनी प्यारी सी पगड़ी लगाए हुए हैं, इतने सुंदर हमारे लड्डू गोपाल माला पहने हैं, मणि है। तो कैसा भगवान का स्वरूप है, आइए देखें, दर्शन करें। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी है, सुंदर आंखें हैं, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सभी भाव से गाते हुए जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। हमारे जो भगवान है वो, उनका इतना सुंदर स्वरूप है कि जितने भी भक्त हैं वृंदावन जाते हैं, सब मदहोश हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ऐसे तीर चलाते हैं ना कि अच्छे से अच्छा, इतना धनवान भी उनके चरणों में चला जाता है। इतना सुंदर स्वरूप है। तो मेरे साथ गाइए, जरी की पगड़ी
माखन की मटकी से घुटवन घुटवन जाकर अपने मुंह में माखन मलते, ऐसा रूप है भगवान का। मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरे मेरी चाल, आँखों में काजल डारा, आँखों में काजल डाला कितना सुंदर तू लागे, आँखों में काजल डाला कितना सुंदर तू लागे, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सभी भाव से ताली से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ये हमारे ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप है, चित्त घन आनंद घन। इतने हमारे सुंदर कन्हैया हैं कि देखकर सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब कहा भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, अब वो करते क्या है? तो कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को बनाते हैं और अंत में विश्व को लय कर देते हैं। ये भगवान के क्या है? काम है। और आपने सुना होगा भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। तो गॉड का मतलब क्या होता है? जी से जनरेटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ओ से ऑपरेटर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड डी से क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। कि भगवान का काम है बनाना, पालन करना और अंत में बिगाड़ देना। ये भगवान का काम है। फिर भक्त ने पूछा उनकी शरण में जाने से क्या होता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन जो प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के जो ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को श्री कृष्णाय, श्री राधा जी के साथ हम कन्हैया को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा। हम सभी ऐसे ठाकुर जी को जो सबके लिए अपने भक्तों के भाव से ऐसा रीत जाते हैं, कोई भी रूप ले लेते हैं, ऐसे हम ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात कथा आगे बढ़ती है। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को नमन करके कहते हैं कि नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 जो ऋषि हैं वो कथा सुन रहे हैं। जैसे आप लोग कहाँ कथा सुन रहे हो? SPR में सुन रहे हो। वैसे प्राचीन काल में हमारे जो 88,000 ऋषि हैं वो कहाँ पर कथा सुन रहे हैं? नैमिषारण्य में। और जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, वैसे उस समय सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। मात्र 16 साल के हैं, इतनी छोटी उम्र है, पर 24,000 साल के ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे हमारे सूत जी महाराज, शौनक जी महाराज कहते हैं वो इन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब जैसे एक क्लास होती है, उसका क्या होता है? मॉनिटर होता है। अब कोई दिक्कत हुई, पंखा नहीं चल रहा है, मॉनिटर से कह दो। कोई समस्या आई, मॉनिटर से कह दो। मॉनिटर जाकर प्रिंसिपल से कहता है। वैसे ही इन 88,000 ऋषियों के मन में जो भी प्रश्न है, तो वो शौनक जो ऋषि हैं
वो जाकर सूत जी महाराज से पूछते हैं। और आपको लग रहा हो कि वक्ता जो है वो बड़े ज्ञानी है, सूत जी, उनको पुराणों का ज्ञान है, पर जो श्रोता है वो भी कौन है? कहते हैं कि कथा सुनने के परम रसिक हैं, कथा सुनने में इतने भावुक हो जाते, ज्ञान नहीं देखते, हनुमान जी की जैसे वो कथा को सुनते हैं। तो ऐसे श्रोता हैं, ऐसे वक्ता हैं। और कहते हैं कि जब भागवत कथा ये शौनक ऋषि पूछ रहे हैं बड़ा ही सुंदर प्रश्न कि जो ये भागवत कथा है इसको सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्यों सुनी जाए कथा इस कलयुग में, क्यों कथाओं को सुनी जाए, तो ये सब आज हमारे सूत जी महाराज बता रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो क्या है? काल कल्वित है। काल कल्वित का मतलब सबकी मृत्यु आने वाली है, सबको मरना है। और जैसे परीक्षित जी महाराज को क्या श्राप मिला था कि 7 दिन बाद तक्षक आएगा, आएगा कि नहीं, और वो डस लेगा, आप मर जाओगे। तो इसलिए हमारे जो परीक्षित जी हैं वो कथा सुन रहे थे। वैसी हालत हम सब की भी है। अंतर बस ये है कि परीक्षित जी को पता था कि वो 7 दिन में मर जाएंगे, और हम लोगों के पास भी मात्र 7 दिन है। देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, हम सब के पास भी क्या है? 7 दिन ही है। और 7 दिन में ही मृत्यु आएगी, कोई अलग से आपके लिए दिन नहीं बनाया जाएगा। बनाया जाएगा क्या? 7 दिन में सबको मरना है। बस हम सोचते हैं कि पड़ोसी मर जाएगा पर हम जीवित रहेंगे, हमारे अंदर यही भाव होता है। तो 7 दिनों के अंदर सबकी मृत्यु आनी है, वो 7 दिनों में सबको मर जाना है। पर जैसे हमारे परीक्षित जी को जब जैसे मालूम चला, सब कुछ छोड़कर महाराज चले गए कथा सुनने के लिए। और हमें तो ये भरोसा नहीं कब चले जाए, भरोसा किसी को यहाँ मालूम है? सब आप ज्ञानी जन हैं, सब अनुभवी लोग हैं, किसी को मालूम है? आप लोगों को नहीं मालूम, फिर भी आप भगवान का नाम नहीं लेते। बताओ, पता नहीं किस क्षण हम चले जाएं संसार से, किसी को मालूम नहीं है। फिर भी हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, नाम नहीं लेते हैं। अरे आजकल तो ऐसी हालत हो गई है कि कथा कहने वालों को घर घर जाना पड़ता है। पहले आप जमाने में देखो, हमारे भोलेनाथ कथा सुनने चले गए। भोलेनाथ तो इतने बड़े वक्ता हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गई कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में हमारे भोलेनाथ पहुंच गए कथा सुनने। देवता भी कथा सुनने पहुंच गए। एक बार ऐसा ही चमत्कार हुआ, जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने को बैठ गए, राजा परीक्षित जी कथा सुनने को बैठ गए, उसी समय देवता जन आ गए कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सुधा कुंभम ग्रहीत्वैव देवा तत्र समागमन। कहते हैं कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सुधा कुंभम। सुधा किसको कहते हैं? किसी को मालूम है सुधा किसको कहते हैं? अरे जवाब दीजिए।
सुधा कहते हैं अमृत को। किसको कहते हैं? आप लोग भी बोलिए थोड़ा। सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। तो कहते हैं जितने भी देवता हैं सुधा कुंभम, अमृत के कलश को लेकर सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज कि एवं विनिमय जातो सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। वो देवता कहते हैं महाराज विनिमय कर लिया जाए। एवं विनिमय जातो, विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज। जैसे दिवाली में एक्सचेंज ऑफर चलता है, डील जो चलती है, वैसे देवता कहने लगे कि महाराज ऐसा करते हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। आप क्या करो, ये जो सुधा है अमृत है वो राजा को पिला दो तो राजा जीवित हो जाएंगे, और आप हमें कथा रूपी अमृत को पिला दो तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए कथा हमें पिला दो। अरे सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, कहते हैं कि अभक्तास्तांच विज्ञाय नाददो सा कथामृतम। अभक्त समझा, अभक्त जानकर कहते हैं कि वो कथा नहीं सुनाई। तो कहते हैं जो अभक्त है, जो भाव से कथा में नहीं आता है, भागवत महारानी उसको स्वीकार नहीं करती। अरे देवताओं को भी स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब जो कथा आप सुन रहे हो वो कैसी है? देव दुर्लभ कथा है। देवताओं को ये भी कथा सुननी है तो पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, यहाँ बैठकर कथा सुननी पड़ेगी, स्वर्ग में नहीं कथा मिलती। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको देव दुर्लभ कथा सुनने को मिल रही है। आपको तो अपने आप को बड़भागी समझना चाहिए, ऐसी हमारी कथा है। तो अब शौनक जी से पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए सूत जी महाराज कि 7 दिन की कथा सबसे पहले किसने सुनी? 7 दिनों तक सबसे पहले कथा किसने सुनी? और 7 की देखिए महिमा कितनी है। 7 दिन ही क्यों होती है? क्योंकि देखिए 7 ही दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 ही समुद्र होते हैं, 7 ही सुर होते हैं, सारे गामा पाधानी, 7 ही ऋषि हैं, 7 ही तल हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और रामचरितमानस में 7 ही कांड हैं। तो ऐसी 7 की महिमा है। और जो सूर्य हैं उनके जो घोड़े हैं वो भी 7 हैं। इतनी 7 की महिमा है। तो इसीलिए कहते हैं 7 दिन की कथा सुनी जाती है कि किसी भी दिन हमारी मृत्यु आ सकती है, तो इस मृत्यु से निवारण के लिए ये कथा 7 दिन की ही होती है। अब पूछा कि 7 दिन की कथा किसने सुनी सबसे पहले? तो सूत जी कहते हैं सबसे पहले नारद जी ने कथा सुनी। नारद जी ने, जो कभी बैठ नहीं सकते एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, वो नारद जी, उन्होंने कथा सुन ली। ये कैसे हो गया? तो अब हम उस प्रसंग में चलते हैं। एक बार सभी कहेंगे राधे राधे, थोड़ा जोश के साथ और प्रेम के साथ कहिए राधे राधे, और थोड़ा मुस्कुराते भी रहिए क्योंकि मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। भगवान कहते हैं कीप स्माइलिंग। भगवान का आप कोई भी स्वरूप देखो तो वो क्या होते हैं? हमेशा हंसते रहते हैं। तो आप भी मुस्कुराते हुए कहिए राधे राधे। तो आइए अब हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं कि कैसे नारद जी ने 7 दिन की कथा सुनी कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता द्रदशु तत्र नारदम। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम, अर्थात एक बार बद्री विशाल की भूमि में, बद्रीनाथ आप सब जानते होंगे, तो वहाँ की भूमि में 4 ऋषि गण वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे।
और ये 4 ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 भाई हैं जिन्हें भगवान का सबसे पहला अवतार माना गया है। तो ये चारों भाई भ्रमण कर रहे थे कि कोई सत्संग के लिए मिल जाए। नारद जी इनको दिख गए, पर नारद जी जो हमेशा वीणा बजाते हैं, नारायण नारायण कहते हैं, वो नारद जी दुखी हैं। अरे क्या हो गया नारद जी? कथम ब्रह्म दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। अरे नारद जी क्यों दुखी हो? नारद जी ने कहा क्या बताएं भैया, सोचा कि सत्संग किया जाए, और सत्संग करने के लिए सबसे बढ़िया भूमि कौन सी है? भारत की भूमि। भारत से श्रेष्ठ इस संसार में कोई भी देश नहीं है, भारत से श्रेष्ठ कोई राष्ट्र नहीं है। हमारे देवता जो है, जिनकी आप सब पूजा करते हो, वो देवता भारत में आने के लिए तरसते हैं। जितने आप भगवान हैं, चाहे राम कृष्ण हरि जितने भी हैं, वो कहाँ पर आते हैं, अवतार लेते हैं? भारत में लेते हैं। और हमारे भारत इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है हमारी ये भारत माता, कि हमें अपनी भारत माता को बार बार प्रणाम करना चाहिए कि हमें आपने इस देश में जन्म दिया, आपने मुझे अपनी गोद में स्वीकार किया, आपको धन्यवाद देना चाहिए। भारत माता को नित्य प्रति धन्यवाद दीजिए। हमारे यहाँ ये संस्कार दिए जाते हैं कि भारत क्या है? माता के समान है। कहीं आपने ये सुना है अमेरिका माता की जय हो? नहीं सुना होगा। रशिया माता की जय हो, रोम माता की जय हो, सुना है कभी? नहीं सुना है। क्योंकि सिर्फ भारत है वो माता के समान बच्चों का पालन पोषण करती है। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है, पोषण करती है, वैसे ये भारत माता भी आपको क्या नहीं देती है? सब कुछ भारत से ही तो मिला, इस भूमि से। तो ये भारत की ऐसी महिमा है, और जो ये इसका नाम है ना, वो ही इतना प्यारा है। नाम आप देखिए भारत का, तो हमारे पुराणों में भारत जो शब्द है उसका अर्थ लिखा गया है कि भायाम रतः इति भारतः। भायाम मतलब कि जो ज्ञान में हमेशा रत रहता है, वो ही भारत भूमि है। भारत कोई साधारण नाम नहीं है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान है, जिसकी संस्कृति ज्ञान से भरी है, वो भारत माता है। हमारी भारत माता तो इतनी महान है कि भारत माता ने हमेशा क्या सिखाया है? देना सिखाया है, कभी लूटा नहीं है। हमेशा हमारी भारत माता कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम। हमारी भारत माता ने तो सबको अपनाया है, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे यवन आए हो, सबको भारत माता अपना लेती है। अब वो उसका गलत प्रयोग करेंगे, वो उनकी मति है, पर हमारे देश में सिखाया गया है कि सबको एक परिवार की तरह रखें। ये भारत माता सिखाती है। हमारी भारत माता हमेशा हमें देना सिखाती है, लेना नहीं सिखाती है। हमारी भारत में यदि कोई विदेशी भी आ जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है कि विदेशियों को भी अपना लेते हैं हम लोग। ऐसे हमारी भारत भूमि, ऐसे हमारे संस्कार हैं, ऐसी संस्कृति है। तो हमेशा इसका आपको गौरव होना चाहिए कि हम कौन हैं? भारतीय हैं, हम इंडियन नहीं है। हम क्या हैं? भारतीय हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं, उनकी संतान हैं। ये भाव आपको प्राउड फील होना चाहिए, ये गर्व महसूस करो कि भारत भूमि में आपको जन्म मिला है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ऐसी देश में हम सबने जन्म लिया, ऐसे राष्ट्र में। तो नारद जी ने कहा इसीलिए मैं भारत आया, और भारत में मैंने सोचा चलो सत्संग करता हूँ। तो कहाँ गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम।
कहाँ कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग गए, रामेश्वरम, श्रीरंगम, सब जगह गए, सारे तीर्थ गए, पर नारद जी कहते हैं मुझे शांति कहीं नहीं मिली। मैंने सब जगह ढूंढा शांति को, पर शांति मुझे कहीं दिखी नहीं रही। फिर सोचा अच्छा तीर्थों को छोड़कर संतों के पास जाता हूं, पर संतों में भी क्या दिख रहा है? पाखंड दिख रहा है। नारद जी कहते हैं एक संत के पास मैं गया, नाम उनका था मौनी बाबा। अब मौनी का मतलब क्या होता है? वो शांत रहते हैं, पर महाराज इतना बोलते कि चुप करा दो, फिर भी बोलना चालू, ऐसा नाम के विपरीत गुण। फिर कहते हैं मैं दूसरे संत के पास गया, नाम था बैरागी बाबा। बैरागी का मतलब होता है जो धन को, वस्तुओं को संचय नहीं करता है, संग्रह नहीं करता है। पर जब अंदर जाके देखा तो सोने का सब कुछ, बेड सोने का, बाथरूम सोने की, सब कुछ, और महाराज दांत भी सोने के लगा रखे थे। अब देखिए नाम बैरागी बाबा है, पर सब कुछ संचय करके रखा है। तो कहा संतों में भी क्या आ गया है? पाखंड आ गया है। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे? नारद जी कह रहे। नारद जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इनको छोड़ो, गृहस्थों के घर जाते। गृहस्थों के घर जैसे ही गए, कलह ही कलह दिख रही है, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी से लड़े, देवरानी सासू माँ से, सासू बहू से, सब लड़ाई ही लड़ाई चल रही है। और कहते हैं महाराज कि घर में किसकी चलती है? देवी जी की चलती है। ये हम नहीं कह रहे, आप लोग बुरा ना मानिएगा। कौन कह रहे? नारद जी कह रहे। नारद जी कहते घर में देवी जी की चलती है। सास, पिता, माता सब बैठे हैं, बूढ़े बूढ़े, पर उनकी सलाह नहीं लेते। किसकी लेते हैं? साले साहब की लेते हैं। और ऐसे ब्रज में कहा गया है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, ऐसा कहा गया है कि घर को बिगाड़ने वाले कौन है? साले हैं। अगर कोई यहाँ पर बैठे हो तो बुरा ना मानिएगा। ये कौन कह रहा? हम नहीं कह रहे। कौन कह रहे? नारद जी कह रहे। ऐसा कहा गया। और घर में ऐसी स्थिति हो गई है कि दोस्त यार सब याद रहे, पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा, पर माँ की दवाई भूल गए। ऐसा आज का जमाना आ गया। साली की जन्मदिन की डेट तो याद है, मनाते हैं बड़े धूमधाम से, पर माता पिता की दवाई लानी है तो कहते बाद में ले आऊंगा। अरे क्या दवाई खाते रहते, थोड़े दिन बिना दवाई के रह लेना। पिताजी कहते हैं जरा चश्मा सही करा दे, दिखता नहीं है, अखबार नहीं पढ़ पाता हूँ। कोई बात नहीं, आप कौन सा प्रधानमंत्री बन जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जमाना आ गया है। और आजकल तो महाराज हम पर ऐसा असर हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा असर हो गया है कि आज पति पत्नी भी क्या डिवोर्स लेने लगे हैं। शादी भी खुद तय करते हैं, लड़की खुद तय करी, खुद रिश्ता बनाते हैं और बाद में खुद ही तोड़ देते हैं। और कहते क्या है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही इसलिए तोड़ देते हैं। तो भैया पहले जोड़ा ही क्यों? पुराने जमाने में आप देखो कि रिश्ता तय हो जाता था तो आज तक वो चल रहा है, आज तक निभा रहे हैं, चाहे जैसी पत्नी हो जैसे पति हो, पर निभा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कभी तोड़ना सिखाया ही नहीं गया। इंग्लिश का शब्द डिवोर्स, तलाक उर्दू का शब्द है, पर हिंदी में कोई शब्द आपको नहीं दिखेगा। शादी विभाजन कहीं आपने ऐसा शब्द देखा है? नहीं। हमारी संस्कृति में तो सिर्फ जोड़ना सिखाया है कि भैया एक बार ब्याह हो गया तो निभाना पड़ेगा जैसे हो। पर आजकल के युवा खुद ही तय कर लेते हैं, माता पिता से नहीं पूछते हैं, खुद ही तय करी, 1 महीने चला और फिर कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसलिए तोड़ देते हैं। आजकल ऐसा चल रहा है। तो नारद जी ने कहा कि ये सब छोड़कर मैंने सोचा कि बस एक ही स्थान बचा है,
और वो कौन सा स्थान है, कोई जानता है? आप लोग तो कथा सुन चुके हो। कहाँ गए नारद जी? बोलिए आप लोग। वृंदावन, सही बोला, वृंदावन गए हमारे नारद जी। अरे वृंदावन जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर मुग्ध हो जाते। उनके सुंदर सुंदर लीलाओं को देख रहे हैं कि कितने हमारे ठाकुर जी, ठाकुरानी, श्री जी कितनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं। वृंदावन जाते ही भूमि में पैर रखते ही कहते हैं कि ठाकुर जी की लीलाएं जीवंत हो जाती हैं, इतना सुंदर है वृंदावन। तो आप लोग वृंदावन गए हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन गया है? वैसे तो दिल्ली वाले, हरियाणा वाले वहां मिलते हैं, वृंदावन में सबसे ज्यादा वही लोग हैं। तो कहते हैं आप लोग को भी वृंदावन चलना है? चलना है आप लोग को? किसको किसको चलना है? टिकट नहीं करवाना, ऐसे ही चलेंगे हम लोग बिना टिकट के। तो सभी लोग चलते हैं वृंदावन। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सभी लोग गाते हुए वृंदावन चलेंगे। वहां पर हमें क्या करना है? राधे राधे की धुन गाते हुए आइए हम सब वृंदावन चलते हैं। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सभी गाते हुए वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।